वेलकम दोस्तों टू न्यू वीडियो। दोस्तों ये कोई स्टडी लैब रिव्यू वीडियो नहीं है, ये एक एडवाइजरी वीडियो है। आप जो लोग कंज्यूमर है आपके लिए और जो स्टडी लैब मेकर है उनके लिए एक सजेशन वीडियो होने वाला है। सो मैं कुछ स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर बात करने वाला हूँ। सबसे पहला पॉइंट यही है कि जो स्टडी लैम्प है, मैक्सिमम स्टडी लैम्प, उसके बाहर जो बॉक्स रहता है उसमें इनपुट जो इलेक्ट्रिसिटी लिखा रहता है वहाँ पे है कि 5 वोल्ट 1 एम्पियर। सो आप लोग तो चार्जर देते नहीं हो, ब्रांड्स के लिए बोल रहा हूँ, आप लोग तो चार्जर देते नहीं हो। तो अभी वो जो पुराना वाला चार्जर है उसमें आता था ऐसा कि 5 वोल्ट 1 एम्पियर। उसके बाद 10-15 साल हो गए, उसके बाद तो वैसा चार्जर आता भी नहीं है। तो कहाँ ढूंढे वो चार्जर? या तो आप मतलब पैकेट के अंदर डाल के दे दो, या तो वैसा लिखो ही मत। मिनिमम आजकल जो चार्जर मिलता है वो है 5 वोल्ट 2 एम्पियर। उससे नीचे मिलना बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मतलब कोई ऐसे ढूंढ भी लेगा वो बहुत मुश्किल से ढूंढ पाएगा, और बहुत सारे से तो फास्ट चार्जर ही चल रहा है। तो आप आइदर आपका जो लैंप है उसको थोड़ा सुटेबल बना दो, नहीं तो आप चार्जर डाल दो। सेकंड पॉइंट है चार्जिंग इंडिकेटर। गलती के बाद गलती, फिर गलती, फिर गलती, ऐसे ही चलते जा रहा है। अभी चार्जिंग इंडिकेटर तो लैम्प में है, मैक्सिमम स्टडी लैम्प में चार्जिंग इंडिकेटर है, लेकिन बताता नहीं है कि कभी चार्ज फुल हो गया। मतलब आप यूजर मैनुअल में या फिर बॉक्स के बाद लिख देते हो 4 घंटा चार्ज करो, 5 घंटा चार्ज करो। अरे समझे कैसे? मान लीजिए मैं मतलब थोड़ा बहुत पढ़ाई किया, अभी मुझको कौन पढ़ते हुए याद रखेगा कितना घंटे मैंने पढ़ाई किया, कितना घंटे नहीं पढ़ाई किया, उसके हिसाब से चार्ज कितना डाउन हुआ होगा। मालूम चलने के लिए तो कम से कम चार्जिंग इंडिकेटर चाहिए। फिलिप्स जो है अपने मैक्सिमम रिचार्जेबल लैंप में वो चार्जिंग इंडिकेटर में इंडिकेट करता है कि अभी चार्ज हो गया। एमआई का जो रिचार्जेबल लैंप है उसमें भी मालूम चलता है कि अभी चार्ज फुल हो गया। लेकिन बहुत सारे ब्रांड ऐसे हैं, मतलब कोई R&D करता ही नहीं है। बस चाइना से एक लैंप उठा लो, उसके बाद खुद का मतलब जो सील है वो लगा लो, कंपनी का जो ब्रांडिंग है वो कर लो, बस काम खत्म। मतलब लेकिन एक जो गलती है वो जो चार्जिंग इंडिकेटर का गलती। अरे कम से कम चार्जिंग इंडिकेटर को तो कम से कम बताना चाहिए कि कब चार्ज फुल हो गया, कभी चार्जिंग हो रहा है, चार्जिंग हो रहा है दिखा रहा है। उसको कम से कम 24 घंटे 48 घंटे कम से कम 10 दिन चार्जिंग में लगा के रख दो, 10 दिन दिखाएगा कि चार्जिंग ही हो रहा है, लेकिन कभी भी फुल नहीं होगा, दिखाएगा नहीं कि चार्जिंग फुल हो गया। एंड आप कंज्यूमर को एक एडवाइस देना चाहता हूं, ऐसा लैंप खरीदो जिसमें कि कंपनी R&D करे। अगर R&D नहीं भी करता है तो भी चाइना से ऐसा लैंप कम से कम उठाए जिसमें कि चार्जिंग इंडिकेटर शो करता है कि चार्ज कंप्लीट हो चुका है। नहीं तो कैसा होता है ना, आप चीज तो खरीद लोगे लेकिन हर दिन समझ नहीं पाओगे कितना चार्ज हुआ है नहीं हुआ है, वो एक बड़ी दिक्कत हो जाता है। वैसे लैंप की तरफ जाओ ही मत। अभी बात करते हैं रीब्रांडिंग के बारे में। थोड़े पहले मैं बात किया थोड़ा सा, मैक्सिमम ब्रांड, मैक्सिमम स्टडी लैंप में इंडिया में जितने सारे ब्रांड्स अवेलेबल है, मैक्सिमम ब्रांड यही करता है। कोई भी लैंप चाइना से उठा लो, अपना कंपनी का जो लोगो है उसको चिपका दो, फिर इंडियन मार्केट में बेच दो। R&D का जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है। मतलब पहले क्या होता था कि मतलब रिचार्जेबल लैंप की बात कर रहा हूँ, 3 अलग अलग रिचार्जेबल लैंप सेमी टाइप का, येलो भी कलर आता है, वाइट भी आता है, बैलेंस्ड भी आता है, जिसका बॉटम सेम है, बस टॉप में जो लाइट रहता है ना, जो LED रहता है ना, उसका शेप चेंज कर दिया, उसको चेंज करके बेच रहे थे। एंड अभी तो ऐसा दिखने को मिल रहा है कि दोनों सेम लैंप, सेम रिचार्जेबल लैंप, अलग अलग कंपनी अपना अपना नाम देके अपना अपना ऐसा जो लोगो है उसको चिपका के बेच रही है। मतलब ये लोगों को शर्म भी नहीं आता है, सेम लैंप दोनों कंपनी अलग अलग नाम से बेच रहा है। अभी आप कंज्यूमर मुझसे पूछते हो कि रिचार्जेबल लैंप ले के नॉन रिचार्जेबल, मैं बोलता हूँ नॉन रिचार्जेबल, तब आप बोलते हो मेरे एरिया में तो इलेक्ट्रिसिटी जाता है। तो मैं यही कहता हूँ कि नॉन रिचार्जेबल लैंप लो, लेकिन देखो किसमें USB कनेक्ट हो सकता है, USB से उसको चार्ज कर सकते हैं। उसका जो केबल है वो माइक्रो USB वाला ना हो उस साइड पे, लेकिन इस साइड में USB टाइप ए कम से कम होना चाहिए। आपका केबल भी अगर खराब हो गया ना तो केबल भी चेंज करके आप उस लैंप को चला सकते हो। लेकिन मेरा एडवाइस हमेशा यही रहता है कि सबसे बेटर ऑप्शन है नॉन रिचार्जेबल लैंप लो, क्योंकि उसमें इंटेंसिटी ड्रॉप होने का चांस नहीं रहता है, जो कि मैक्सिमम 99% रिचार्जेबल लैंप में इंटेंसिटी ड्रॉप हो जाता है। और अगर रिचार्जेबल लैंप लेना ही है तो ऐसा लैंप लो जिसमें आप बैटरी अलग कर सकते हो अपने लैंप से। मतलब बैटरी खराब हो गया तो आप बैटरी रिप्लेस कर सकते हो, ओपन मार्केट से बैटरी खरीदो, पुराना वाला बैटरी फेंक दो, नया वाला बैटरी लगा लो।
ये जो चीज है, ये जो फंडा है, याद रखो। अगर रिचार्जेबल लेना ही है तो जिसमें बैटरी मतलब रिचार्जेबल जो बैटरी है वो रिप्लेस कर सकते हो। बाय द वे, रिचार्जेबल लैम्प में जो रिचार्जेबल बैटरी है वो अपना नॉर्मल रिचार्जेबल बैटरी ए साइज का नहीं होता है, उससे कुछ बड़ा साइज का अलग सा मिलता है। ये चीज भी क्लियर करना जरूरी था। लेकिन मैं जो पॉइंट बताना चाहता था, अगर रिचार्जेबल लैम्प लेना है तो जिसका बैटरी आप रिप्लेस कर सकते हो वैसा लैम्प लो, क्योंकि अगर बैटरी खराब भी हो जाए और कल को बैटरी भी ना मिले तब भी आप इसको यूएसबी केबल के थ्रू ऑन रख सकते हो। ये चीज ध्यान में रखो। अगर रिचार्जेबल लेना ही है तो रिप्लेसेबल बैटरी वाला ही लेना है। मैक्सिमम लोग जो है वो ई कॉमर्स साइट में स्टडी लैम्प का पेज में तो जाते हैं लेकिन परचेस नहीं करते हैं। रिचार्जेबल लैम्प के बारे में मैं ये बात बोल रहा हूं क्योंकि उसमें ये मेंशन नहीं रहता है कि आप उसको पढ़ाई करते हुए चार्ज कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। मतलब आप यूज कर रहे हो, यूज करते हुए आप उसको चार्ज कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। क्योंकि हमारे इंडिया में जो रिचार्जेबल लैम्प मिलता है ना, मतलब 1-2 तो 4 घंटे वाला मिल जाता है, लेकिन बाकी मेजोरिटी जो मिलता है उसका एवरेज टाइम 2.5 से 3 घंटे के बीच में रहता है। अभी कोई लेगा तो उतना टाइम के लिए तो लेगा नहीं, वो पढ़ाई करते करते चार्ज डाउन हो गया तो, किसी दिन इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहा तो वो क्या करेगा, आइदर वो पावर बैंक से उसको चार्ज करेगा या तो फिर घर के इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज करेगा। क्योंकि रिचार्जेबल लैम्प का चार्ज कभी डाउन हो जाएगा, कभी सही रहेगा, अरे कौन इतना ध्यान रखता है। ये जो बात है मैं ब्रांड्स को बताना चाहूंगा। आपका जो रिचार्जेबल लैम्प है उसके यूजर मैनुअल में, उसके बॉक्स में, ई कॉमर्स साइट में क्लियरली मेंशन कर दो आप इस लैम्प को ऑन करके चार्जिंग में डाल सकते हो। मतलब आप पढ़ाई करते हुए भी इस लैम्प को चार्ज कर सकते हो। ये चीज सिर्फ डाल दो, मैक्सिमम लोगों का जो कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा एंड आपका जो सेल है ना कम से कम देखो 2 या 3 हो जाएगा। ये पॉइंट सिर्फ आप मेंशन कर दो आपके यूजर मैनुअल में, ई कॉमर्स साइट में, बॉक्स के ऊपर, देखो कितना सेल बढ़ता है। लोग इसी बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि चार्ज खत्म हो गया तो। लोगों का जो कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन दूर करो। मैं तो कर रहा हूं अपने हिसाब से, लेकिन आप लोग करोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। और एक बात, रिचार्जेबल लैम्प का जो इंटेंसिटी है वो ड्रॉप हो जाता है। लैम्प चालू करो उसके बाद ही ड्रॉप होना चालू हो जाता है, जब भी वो चार्जिंग में नहीं है तभी। ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। एंड 2 ही लैम्प, अभी मैं जितने सारे ब्रांडेड लैम्प का रिव्यू किया है, 2 ही लैम्प इसको टैकल किया है। द फर्स्ट वन इज MI रिचार्जेबल लैम्प एंड द सेकेंड वन इज फिलिप्स की तरफ से कॉस्मोस लैम्प। ये दोनों लैम्प में पता नहीं कुछ अलग से चिप डाला होगा। तो ये लोग क्या करता है, जो इंटेंसिटी है वो फर्स्ट से लेके लास्ट तक मेंटेन करते हैं। जब ये बंद हो जाना होता है ऑटोमेटिक बंद हो जाते हैं, लेकिन इंटेंसिटी ड्रॉप ये लोग नहीं करते हैं। दोस्तों मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ नॉन चाइनीज ब्रांड्स के लिंक्स मिलेंगे, जिससे कि आपको लैम्प चूज करने में थोड़ा बहुत हेल्प मिल पाए। मान लीजिए कोई लैम्प इंटेंसिटी ड्रॉप नहीं करता है, उसका लिंक मैं डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। मान लीजिए कोई जो लैंप है वो इंडिकेटर के थ्रू बता देता है कि चार्जिंग कंप्लीट हो गया है, उसका लिंक मैं डाल दूंगा। कोई जो लैंप है वो मेड इन इंडिया है, उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। या फिर कोई लैंप ऐसा है कि वो 4 घंटे से ज्यादा रन टाइम देता है, उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपको चूज करने में इजी रहेगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि बहुत सारे नए वीडियोस आने वाले हैं।